जय हिंद दोस्तों मेरे पास कुछ अलग तरह के सवाल आए हैं। हालांकि इस टॉपिक पर मैं अभी तक एक भी वीडियो नहीं बनाया हूं क्योंकि इस तरह के सवाल आते ही नहीं थे। लेकिन दो तीन लोगों ने ऐसे सवाल किया है, पूछा है कि इस टॉपिक पर जरूर आप वीडियो बनाएं कि किसी का मकान बनता है, किसी का घर बनता है, और जब घर बनता है तो उसमें लेबर, मजदूर, जैसे राजमिस्त्री हो गया, लेबर हो गया, बहुत सारे लोग बहुत तरह अलग अलग तरीके से काम करते रहते हैं, प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया। ये लोग जो काम करते हैं तो खुदा न करे, ईश्वर न करे, भगवान न करे, उनके साथ हादसा हो जाता है। मतलब वो साइड पर गिर जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर साइड पर गिर जाते हैं, बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, या फिर विकलांग हो जाते हैं, अपाहिज हो जाते हैं, काम करने लायक नहीं रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, या फिर चोट ही लग जाता है। तो उनका जो इलाज का खर्च है, मुआवजा का खर्च है, या फिर आगे जिंदगी का जो कैसे चलेगा जिंदगी उसकी, ये कौन देगा, कौन उसकी जिम्मेवारी लेगी? मकान मालिक जिम्मेवारी लेगा, या फिर जो ठेकेदार काम करा रहा है, कॉन्ट्रैक्टर काम करा रहा है, वो जिम्मेवारी लेगा, या फिर डायरेक्ट काम कर रहा है किसी मालिक के यहाँ, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ठेकेदार नहीं है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत अहम सवाल है भाई साहब। क्योंकि अपने देश में मजदूरी करने वाले की संख्या मैं आपको बता दूं, लगभग 60% लोग मजदूरी से ही अपने जीवन यापन करते हैं, घर चलाते हैं। चाहे वो मजदूरी किसी प्रकार का हो सकता है। मजदूरी का मतलब ये नहीं कि घर में ही काम करता है। मजदूरी का प्रकार अलग अलग प्रकार हो सकता है। कोई किसी के दुकान में काम करता है, कोई किसी के मकान में काम करता है, कोई किसी के घर में काम करता है, कोई किसी के खेत में काम करता है, कोई किसी के फैक्ट्री में काम करता है, कोई किसी के कंपनी में काम करता है। तो इस तरह के मजदूरी के अलग अलग रूप है। देखिए, होता क्या है कि किसी का घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, मकान बन रहा है, कुछ भी बन रहा है। अब उसमें लेबर काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, राजमिस्त्री काम कर रहे हैं, ठीक है। और उनके साथ हादसा हो जाता है, जैसे कि ऊपर में काम कर रहे हैं, गिर गया, उसका डेथ हो गया, या फिर गिर गया, अपाहिज हो गया, या फिर गिर गया, कुछ नहीं हुआ लेकिन हॉस्पिटलाइज हो गया, उसमें भी तो खर्च लगेगा। तो इसमें मुआवजा की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो सीधा सीधा मैं आपको बता दूं कि अगर मकान मालिक, जो मकान मालिक है, वो लेबर लेकर आता है, राजमिस्त्री लेकर आता है, मजदूर लेकर आता है, चाहे वो पुताई के लिए हो, घर बनाने के लिए हो, किसी भी काम के लिए घर में, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, डायरेक्ट लेकर आता है, काम कराता है। उसके साथ उसके मकान पर कोई भी हादसा होता है, साइट पर काम करते हुए उसके साइट पर कोई भी हादसा होता है, तो ये डायरेक्ट जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। मकान मालिक ही उसका इलाज कराएगा, मकान मालिक ही उसका सारा खर्च देगा। जब तक कि वो काम करने लायक नहीं हो जाता है, मकान मालिक ही उसको मुआवजा देगा। जो मुआवजा बनेगा लीगल, मकान मालिक ही उसको मुआवजा देगा, क्योंकि मकान मालिक उसको डायरेक्ट लाकर काम करा रहा है, कोई भी लेबर हो, मजदूर। अब बात आती है अगर ठेकेदारी किसी को दे देते हैं, जैसे कोई ठेकेदार होता है, तो ज्यादातर काम आप देखते हैं ठेकेदारी पे ही होता है। मकान बनाता है, कोई छोटा सा रूम भी बनाता है, कोई घर का पुताई भी कराता है, या फिर प्लम्बर का काम या कुछ भी कराता है, तो ठेका देता है, भाई ये लो ठेकेदारी, तुम काम कर दो, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। तो ठेकेदारी दे देता है। अब वो ठेकेदार क्या करता है, या तो खुद काम करे, या फिर लेबर मिस्त्री लगा के काम कराता है ठेकेदार। अब उस परिस्थिति में अगर कुछ हो जाए लेबर मिस्त्री को, या फिर किसी को जो काम करने वाले मजदूर को, तो फिर कौन मुआवजा देगा, कौन जिम्मेदारी लेगा उसका? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ठेकेदारी ठीक है किसी को दे दिया, किसी ठेकेदार को, और वो 2, 4, 5, 10, 20 मजदूर लगा के काम कर रहा है आपके घर में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो लीगल रूप से नहीं बना हुआ है, और हादसा हो जाता है, फिर भी मकान मालिक को ही मुआवजा देना पड़ेगा। मकान मालिक ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ठेकेदार भी बाद में ये बोलेगा कि मैं भी यही काम कर रहा हूं, भले ही ठेकेदार के रूप में ही काम कर रहा हूं, लेकिन लीगल रूप में नहीं कर रहा हूं, मुझे कहा गया था, मैंने मजदूर लेकर आया और यहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए मकान मालिक ही उसका जिम्मेदार होगा, मकान मालिक ही इलाज कराएगा, मकान मालिक ही मुआवजा देगा, मकान मालिक ही सारा हर्जा खर्चा देगा, पूरा जिम्मेदारी मकान मालिक में ही पड़ेगा। अब आपको बता दूं कि मकान मालिक कब बच सकता है, कब मकान मालिक की जिम्मेदारी नहीं रहेगी? जब उसने ठेका किसी को दे दिया, ठेकेदारी जब किसी को दे दिया, तो ठेकेदार मजदूर लेकर आ रहा है, लेबर लेकर आ रहा है, तो सेफ्टी की जिम्मेदारी उसकी होती है कि सेफ्टी के लिए क्या रखा हुआ है, क्या इंतजाम किया हुआ है, क्या व्यवस्था है वहाँ सेफ्टी का। अगर किसी मजदूर के साथ, लेबर के साथ कुछ हो जाता है, तो देखा जाए जिम्मेवारी इंसानियत के रूप में तो ठेकेदार के ही होता है, क्योंकि ठेकेदार पैसा ले रहा है और लेके आ रहा है। लेकिन वहां पे क्यों नहीं ठेकेदार जिम्मेदार होता है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी मकान मालिक
अगर काम करा रहा है, आप ठेके पे काम दिए, चाहे वो 1 लाख का ठेका हो, 2 लाख का ठेका हो, 5 लाख का ठेका हो, 10 लाख का ठेका हो, 50,000 का ठेका हो, अगर ठेकेदारी पे आपने काम दे दिया है मकान का, चाहे कोई भी काम करा रहा है मकान का ठेकेदारी पे दे दिया है, तो सिर्फ मौखिक रूप से कभी ठेकेदारी नहीं दे। आप क्या करें कि एक स्टाम्प पेपर पर आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, कॉन्ट्रैक्ट बनवा लें। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का ठेका किसी को दे रहे हैं, बड़ा है, उससे ज़्यादा का भी है, तो आप लीगल रूप से किसी एडवोकेट से मिल के आप कॉन्ट्रैक्ट बनवा लें। कॉन्ट्रैक्ट बनवा लें, जैसे कि आप मकान किसी को किराए पे देते हैं तो आप 11 महीने के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितने दिन के लिए देते हैं, तो एक एग्रीमेंट करते हैं। आप एग्रीमेंट करते हैं, वो एग्रीमेंट होता है और एग्रीमेंट पीरियड में कुछ भी होता है जो एग्रीमेंट में लिखा होता है उसी को फॉलो किया जाता है। तो इसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार होता है उसके लिए एग्रीमेंट टाइप का है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, चाहे एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, वो आप एक करा लें। अब एग्रीमेंट कराएंगे तो उसमें क्या है कि सारा चीज आप लिखवा लें उसमें कि ये काम मैंने आपको दे दिया है, इतना इतना पैसों में दिया है, ये काम पूरा करना है, कितना स्क्वायर फुट काम है वो सारा आपको लिखना है। उस काम में आपको ये भी लिखना है, बाद में विवाद होता है कि आपने ये नहीं कहा था, वो नहीं कहा था, मैं इसके साथ ये भी बता देता हूँ, उसमें सारा चीज़ लिखना है कि आपको कितने रूम बनाना है, इतने स्क्वायर फीट में बाथरूम का टैंक बनाना है या नहीं बनाना है, बाउंड्री करना है या नहीं करना है, क्या क्या चीज़ है, सारा काम आप लिख ले उसमें स्क्वायर फुट के साथ में। और सारा चीज़ लिखने के बाद आप दोनों उस पर सिग्नेचर कर ले, विटनेस का सिग्नेचर करा ले और एक एक कॉपी अपने पास रखें। इस पीरियड में अगर उसके बाद कुछ होता है तो वह जिम्मेवारी ठेकेदार की होती है, क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट अगला को दे दिया, अगला मजदूर लेकर आया, लेबर लेकर आया, उसके साथ हादसा हो जाता है तो वो ठेकेदार उसका इलाज कराएगा या मुआवजा देगा या फिर जो भी होगा, या फिर लेबर मजदूर उसी पे क्लेम करेगा ठेकेदार पे, मकान मालिक की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं दोनों परिस्थिति में, चाहे मकान मालिक डायरेक्ट काम करा रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट बना के काम करा रहा है, दोनों परिस्थिति में मजदूर हो, लेबर हो, काम करने वाले हो, उनको मुआवजा मिलता ही मिलता है। चाहे आप ठेकेदार से लेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ तो मकान मालिक को देना है, आप लीगल रूप से क्लेम करके लेंगे, लेकिन मजदूर लेबर को मिलना ही मिलना है। मजदूर लेबर को लोग ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो मकान पे काम कर रहा है, गिर गया, अब अपाहिज हो गया, हो सकता है 6 महीने 1 साल काम करने लायक वो नहीं रहे, उसका इलाज कौन कराएगा, घर का खर्च कौन चलाएगा, तो आपके यहाँ काम कर रहा है तो आपकी जिम्मेवारी है। अब कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ तो ठेकेदार की जिम्मेवारी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना हुआ है तो मकान मालिक की जिम्मेवारी, अगर मौखिक रूप से चल रहा है तो। यह कॉन्ट्रैक्ट बता रहा होगा अगर कम का है, बहुत लोग सोचेंगे इतना के चलते वकील को पकड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे तो वहाँ बनवाना पड़ेगा, स्टाम्प पेपर लो। तो अगर थोड़ा बहुत का है, मान ली 50,000, 1 लाख, 2 लाख का ठेका है, तो उसमें कैसे करें, क्या वकील को पकड़ना जरूरी? तो मैं आपको बता दूं जरूरी नहीं है कि एडवोकेट को ही पकड़े, वकील से ही बनवाए। अगर 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के अंदर का ठेका है आपको नॉर्मल, तो आप कुछ नहीं, एक स्टाम्प पेपर 50 रुपया का ले लीजिए। स्टाम्प पेपर तो आसानी से हर जगह उपलब्ध है, ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं, कहीं पे साइबर कैफे हो या फिर जन सुविधा केंद्र, नागरिक सुविधा केंद्र, या फिर आप कचहरी में ही जाएंगे आप अपने रजिस्ट्री ऑफिस में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एक स्टाम्प पर 50 रुपया का ले ले और उस पर सारा चीज़ लिख ले, सारी बातें जो मैंने आपको बताया, कितना स्क्वायर फीट काम करना है, कितना रूम बनाना है, सेफ्टी टैंक बनाना है, बाउंड्री करना है, जो काम है, जितना भी काम है, सारा चीज़ लिख ले, ताकि खिचखिच नहीं हो, ताकि मकान मालिक बाद में ये नहीं कहे कि ये आपने बात किया था और ये चीज़ नहीं बनाया, या फिर बाद में कहने लगते हैं भाई ये दीवार तोड़ के इधर से अब जोड़ दो, ये दीवार तोड़ के इधर से जोड़ दो, ये काम ऐसे कर दो। तो कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा तो कॉन्ट्रैक्टर को भी फायदा होता है। ये फायदा होता है कि जो लिखा हुआ है वही हम करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा काम करा रहे हो तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, क्योंकि पैसा लिखा हुआ है कि इतना काम का इतना पैसा आप दे रहे हो। तो एक तो ये फायदा होता है। दूसरा क्या होता है, तो सारा चीज़ आप लिख लेंगे स्टाम्प पेपर पर और सारा चीज़ लिख के दोनों पार्टी सिग्नेचर करेंगे और कम से कम 2 विटनेस आप बना लेंगे, 2 गवाह जो उस पर साइन कर लेंगे। बस ये भी वैलिड है। जब ऐसा कुछ मामला आता है, कोर्ट जाने की मामला आती है, चाहे मकान मालिक ठेकेदार के बीच विवाद होता है या फिर ठेकेदार और लेबर के बीच विवाद होता है, इस परिस्थिति में भी कोर्ट में वही पेपर काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।